नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर रांची में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में मशाल जुलूस निकाला और पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मशाल जुलूस में बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल रहे और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस मशाल जुलूस की देखिए। जुलूस निकाला गया है जिसमें पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस मशाल जुलूस में शामिल हैं। ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिरोजपुर जाने के रास्ते में जिस प्रकार कांग्रेस और पंजाब सरकार ने षड्यंत्र करके और सुरक्षा में सेंध लगाई है, इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मशाल जुलूस निकालकर और रोष प्रकट कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि एक गरीब का बेटा देश का पीएम रहे। एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से कहता है कि मैं एयरपोर्ट सकुशल वापस आ गया, अपने मुख्यमंत्री को आप थैंक्स कह देना है। तो पंजाब सरकार साजिश के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या कराना चाहते थे। ईश्वर का बार बार धन्यवाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी सकुशल रहे। कुछ महीने पूर्व कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता इमरान मसूद ने भी प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी काटकर फेंकने की घोषणा की थी। ये तमाम घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र राजनीति को दर्शाती है। जो विदेशी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ललायित है और वो नहीं चाहता एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री रहे। और लगातार प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने के विरोध में झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। रांची, गुमला और रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ये 3 जिलों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, रांची, गुमला और रामगढ़ की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में साहिबगंज में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस लापरवाही के लिए देश की जनता कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। बीजेपी ने निष्पक्ष जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मर्यादाओं को, मान्यताओं को तार तार करते हुए कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को के ऊपर साजिश किया। उनके साथ किसी प्रकार का भी घटना घट सकती थी। इस प्रकार का एक साजिश यह संघीय लोकतंत्र के ऊपर आघात है और इस उच्चस्तरीय साजिश की मांग को लेकर के कांग्रेस का जो कृत्य रहा है, कांग्रेस को देश के साथ माफी मांगनी चाहिए।
अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार तो इरफान अंसारी ने सारी सीमा लांघ दी और पीएम को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगे। मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान में मन नहीं लगता है, अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है, तो आप जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान। नाम इरफान अंसारी, पद कांग्रेस विधायक, काम बदजुबानी। बदजुबानी शब्द पर चौंकिए मत। इरफान झारखंड की राजनीति में इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस बार बेशर्मी की सारी सीमा लांघ दी है। इरफान ने वो बात कह दी जिसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। खुद सुन लीजिए। मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान में मन नहीं लगता है, अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है, तो आप जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहीं खाइएगा बिरयानी। छोड़िए आप लोग, भाजपा के लोग, इंडिया हिंदुस्तान छोड़िए आप लोग। सुना आपने, ये नेता उसी पार्टी का विधायक है जिस कांग्रेस की पंजाब में सरकार है, और उसी पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के काफिले को 20 मिनट तक रोके रखा, वो भी वैसी जगह पर जहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी बड़ी चूक पर कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के नेता बदजुबानी करने लगे हैं। झारखंड के इस बदजुबान नेता तो बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी और पीएम को ही पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगा, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जताया है। पंजाब गवर्नमेंट ने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बहुत बड़ी अपराध है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। इरफान ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे जहरीले बोल क्यों बोले? क्या पीएम मोदी की गरिमा नहीं जानते इरफान? राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे सुरक्षा में चूक? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने इरफान अंसारी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि इरफान अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो कांग्रेस इरफान अंसारी के बचाव में उतर आई है। झारखंड की जनता गंभीरता से लेती नहीं है। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने से पहले ये चिंता करना चाहिए कि मैं किनके बारे में बोलने जा रहा हूँ। जैसे सूरज पे आप थूकिएगा तो आगे कहाँ पे गिरेगा? आप पे ही गिरेगा। उसी प्रकार इरफान अंसारी जी ने उतने बड़े देश दुनिया की आज एक हस्ती हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल जो आचरण किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इरफान अंसारी माननीय विधायक हैं, लेकिन शर्मत प्रवृत्ति के हैं। उन पर क्या रिएक्शन दिया जाए? एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है, ये औकात इरफान अंसारी को इतना हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ऐसे शर्मत व्यक्तियों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है, अब अंतिम परिणति की ओर जा रहा है। ईश्वर कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो वो इस संदर्भ में कह रहे होंगे कि जब नवाज शरीफ साहब के यहाँ जाना होता है तब तो आप बिना प्रोग्राम बताए चले जाते हैं, और अपने देश में आपको जाना होता है तो आपको डर लगता है। तो ऐसे डर के माहौल में वो लोगों को सलाह देते थे, उनके पार्टी के लोग, कि पाकिस्तान चले जाएं।
उनके पार्टी को लोगों को लगता है कि जब यहाँ कोई डरता है तो उसके लिए पाकिस्तान मुफीद है, पाकिस्तान सुरक्षित है। तो ऐसे में उन्होंने कोई बात कही होगी, संदर्भ यही है। झारखंड में कांग्रेस प्रदेश कमेटी का विस्तार फिर एक बार इंतजार में लग गया है, पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। साल 2017 से अब तक प्रदेश कमेटी की घोषणा नहीं हो पाई है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कार्यकाल को 4 महीने बीत चुके हैं, पर प्रदेश कमेटी के 4 सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। झारखंड में कांग्रेस संगठन की गाड़ी एक बार फिर आगे नहीं बढ़ पा रही है। वजह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार नहीं होना बताया जा रहा है। साल 2017 से अब तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो सका है। पिछले 2 प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस कुछ एक चेहरों तक सिमट कर रह गई है। अजय कुमार और रामेश्वर उरांव अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश कमेटी का गठन नहीं कर सके। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी 4 महीने बीतने के बावजूद प्रदेश कमेटी का गठन करने में असफल साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने 15 जनवरी के बाद इस मिथक को तोड़ने का दावा जरूर कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय RPN सिंह जी की सोच है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो कांग्रेस कमेटी में। तो हम उस प्रयास में लगे। हम समझते हैं कि ये सही है कि समय लगा है, लेकिन पूरी समीक्षा करने के बाद 15 तारीख के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। कांग्रेस के संगठन विस्तार की राह में गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश कमेटी के गठन में हर एक खेमे को शामिल कर पाना संभव नहीं है और बगैर सबको साथ लिए प्रदेश कमेटी बनेगी कैसे, इसका फॉर्मूला किसी कांग्रेस नेता के पास नहीं है। देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं, हमारे पार्टी के बीच में कोई गुटबाजी नहीं है और एक पहली बार ऐसा है कि एक नीचे हम एक संगठन में काम करने वाले को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो जल्द ही हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी कमेटी बन करके ये जल्द ही हम लोग को लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छा संगठित और एक जो हमारे मतलब ग्राउंड लेवल से लोगों को चुन करके एक कमेटी जल्द ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर हर किसी की नजर टिकी है। पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक के नेता अपना प्रमोशन चाहते हैं। ये प्रमोशन तभी संभव है जब प्रदेश कमेटी में कांग्रेस के नेताओं को जगह मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 IPS के लंबे समय से खाली नक्सल प्रभावित जगहों पर तैनाती की गई है। तो 4 IPS की नक्सल प्रभावित जगहों पर तैनाती की गई। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद गृह विभाग जागा। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना जारी की गई। 4 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। हरीश बिन जमा गिरिडीह में पदस्थापित किए गए। मुख्यालय में सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थापित हैं। हरविंदर सिंह SDPO सरायकेला के पद पर पदस्थापित। शुभांशु जैन जमशेदपुर नगर में पदस्थापित किए गए। पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित कपिल चौधरी SDPO चक्रधरपुर के बने हैं। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद 4 IPS अधिकारियों को नक्सल प्रभावित जगहों पर तैनाती दी गई है। पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिनमें जो नाम है वो कपिल चौधरी SDPO चक्रधरपुर के बनाए गए हैं। झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। रांची में आज 1309 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो में आज 229 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कुल
887 एक्टिव मामले हैं। वहीं सिमडेगा में आज 132 नए संक्रमित मिले हैं। तो रामगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक एक जिले की बात आपको बता रहे। देखिए किस तरीके से झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। रामगढ़ में 131 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बोकारो में आज 229 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। सिमडेगा में 132 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पतरातू लेक रिजॉर्ट समेत तमाम पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, जिससे पतरातू लेक के करीब 150 नाविक बेरोजगार हो गए। नाविकों ने कमेटी बनाकर जनवरी महीने में ही 12.5 लाख की लागत से नया मोटर बोट खरीदा था, जिसका हर महीने 27,000 रुपए किश्त चुकाना पड़ता है। ऐसे में नाविकों की परेशानी बढ़ गई है। जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नाविकों को पर्यटकों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन सरकार की नई बंदिशों के बाद पर्यटकों के लेक रिजॉर्ट, पार्क और जिम जैसे जगहों पर आने पर बंदिशें लगा दी गई है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं नाविकों से कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए। तो ये सर पिछले साल लॉकडाउन हुआ, जो 1.5 साल हम लोग बहुत स्थिति हम लोग को ख़राब था। एकदम नाव बंद होने के बाद हम लोग को दूसरा रोजगार कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाव से ही चलाते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग जो कठिनाई हुआ उसको हम लोग झेले, और अबर इधर जो खुला तो 1-2 महीना चला। और हम लोग का सबसे मेन होता है सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना कमाते हैं। उसी में स्कूल का बच्चा, खाना पीना, बार बीमार, दवा पानी सब इसी में हम लोग का रहता है। तो आपने सुना कि सारा कुछ इनका स्कूल से लेकर के बीमारी और अन्य तरह की ज़रूरतें यहीं से पूरी होती है, लेकिन जब बंदिशें लग गई हैं तो पर्यटकों का आना बंद। बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? सर परेशानी तो हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है। पहले जो 1.5 साल हम लोग का बंद ये हो गया, लॉकडाउन जो लगाया सरकार लगाने के बाद में किसी तरह इधर 1-2-3 महीना से खुला, और अचानक यहाँ बंदी जो कर दिया हम लोग को, नाव चलाना, रिसोर्ट बंदी करना, और कहीं से जो इनकम आता था हम लोग का नाव चला के वो भी हम लोग का बेरोजगार बन गए बंदी अचानक करने के बाद। मोटर बोट में सर 12 लाख के लिए उसमें 27,000 रुपया महीना देना पड़ता है हम लोग को, और 1 जनवरी से चलाना स्टार्ट किए हैं मोटर बोट यहाँ पे। और कितना मोटर बोट लिए? हम 1 मोटर बोट है। तो आपने सुना अभी कि इन्होंने मोटर बोट खरीदा 12.5 लाख रुपए में, उसका इंस्टॉलमेंट प्रति महीना 27,000 रुपया देना पड़ता है। अब कमेटी बना के इन्होंने मोटर बोट खरीदा है। इसके अलावा इनके पास नाव भी है, जिसमें सैकड़ों लोग रोजगार पाते थे पर्यटकों के आने के बाद, लेकिन सरकार की नई बंदिशों के बाद पर्यटकों के लेक रिजॉर्ट में आने पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। रांची में नकली सीमेंट के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा है। नामकुम थाना क्षेत्र के चटकपुर और जोरार इलाके में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को दबोचा गया है। वहीं पुलिस ने सैकड़ों बोरा सीमेंट बरामद किया। हालांकि मामले में अब भी मास्टरमाइंड पुलिस के गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि सीमेंट गोदाम से बेकार या पत्थर बन गए सीमेंट की बोरी को औने पौने कीमत पर खरीदकर उसे फिर से पीसकर सीमेंट बनाया जाता था और फिर उन्हें ब्रांडेड कंपनी के बोरे में भरकर बेच दिया जाता था। ये सीमेंट सर एकदम बेकार है। ऐसे तो कहीं भी घर ढह सकता है, समझे ना। एकदम ये पाउडर है, कुछ नहीं है, नहीं एकदम नकली सीमेंट है। ये सब बेकार है सब चीज। ये अगर कोई इससे घर बनाता है, जैसे आप लोग भी इस तरह के काम में हैं, तो मतलब घर बनने के बाद ही कुछ दिन में उसमें शिपेज आम पब्लिक के द्वारा ये सूचित किया जा रहा था, इधर करीब हमको लगता है कि 1 पखवाड़े से, कि यहाँ कुछ गोरख धंधा चल रहा है और नकली सीमेंट यहाँ तैयार करके और सीमेंट के जो इम्पोर्टेंट और फेमस ब्रांड है, चाहे वो एसीसी हो, लाफार्ज हो, चाहे अल्ट्राटेक है, इन लोगों का ही बोरा में पैकिंग करके उसको ऊंचे दाम पर या फिर जो नॉर्मल रेट है मार्केट में, ये लोग सप्लाई कर रहे हैं।
दुमका पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने देवघर के पंकज कुमार और राकेश कुमार मंडल और दुमका के मानिक चंद्र मंडल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 मोबाइल और कई एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मसलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमरो पहाड़ के पास 7 से 8 की संख्या में साइबर अपराधी लोगों को बैंक कर्मी और बैंक प्रबंधक बताकर खाता और एटीएम की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही एटीएम और बैंक खातों में त्रुटि बताकर लोगों से ठगी की जा रही है, जिसके बाद साइबर सेल ने गिरफ्तारी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।